स्टार्ट करते हैं अगले कुछ टॉपिक्स को, जिसमें पहला टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, 5 न्यूमेरिकल हुए थे कल। अब अगले न्यूमेरिकल करने से पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पड़ेंगे। तो पहला टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट, और इसका क्या मीन है, क्या लॉजिक है, सारा समझना ताकि हम अगले न्यूमेरिकल को कर पाए। देखो, इट कैन बी डिफाइन एज, और इसकी पूरी डेफिनेशन बताने से पहले मैं इसको पहला पूरा सोल्व करवा देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको पता लगे कि क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट। मान लो एक एग्जांपल है CH3COOH, जो कि एक वीक एसिड है, यू नो वेरी वेल। तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये एसीटेट आयन प्लस में H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन में। अब मान लो ये एक बीकर में एक एसिटिक एसिड है जो इतना डिसोसिएट है। ठीक है, और अगर आप ऊपर से इस बीकर में क्या डाल देते हो, सोडियम एसिटेट। अब सोडियम एसिटेट क्या होता है, CH3COONA, ये डाल दिया आपने। तो पानी में तो यार ये भी डिसोसिएट होगा, वो भी पानी में था। ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। तो भाई पहले ऑलरेडी जो था बीकर में, पहले ऑलरेडी क्या था आपका, ये था CH3COOH, और आपने ऊपर से क्या डाल दिया, CH3COONA आपने ऊपर से डाल दिया, जो डालने के बाद ये भी डिसोसिएट हुआ। ठीक है ना। तो करता क्या है ये, जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ आपको कुछ कॉमन आयन दिखाई देंगे। ओरिजिनल रिएक्शन जो है वो टॉप की रिएक्शन है। ठीक है, ये कॉमन आयन दिखाई देंगे। अब ये आपने ऊपर से डाला है CH3COONA, और ये भी टूटा है, तो ये कॉमन आयन के साथ मिक्स हो गया। मेन रिएक्शन कौन सी है आपकी, पहले वाली, पहले आपने ये ले रखा था। तो जैसे आपने ये डाला तो ये कॉमन आयन प्रोडक्ट साइड में ऐड हो जाएंगे, जो मेन रिएक्शन है उसमें, और आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपने प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इट कैन बी डिफाइंड एज शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ऑन एडिंग, शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम या शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन एडिंग। अगर आपने डाल दिया सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस, ये सब्सटेंस था, ऐसा सब्सटेंस विच प्रोड्यूस द मोर ऑफ आयनिक स्पीसीज, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मोर आयनिक स्पीसीज प्रोड्यूस कर रहा है, विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। तो मेन रिएक्शन आपकी ये है, मान के चलना आपकी जो रिएक्शन है इसमें ये 100 मॉलिक्यूल है, और आपने 10 मॉलिक्यूल ऊपर से इसके डाल दिए। ठीक है, तो जो मेन रिएक्शन है आपकी, उसका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं हम क्या, कॉमन आयन। और एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं तो उनको भी पता लग जाएगा, थोड़ा लेट है। देखो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आपके पास जो रिएक्शन है एक बीकर में, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या प्रोड्यूस करता है, अमोनियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब आप ऊपर से उसी बीकर में क्या डाल रहे हो, यहाँ डाल दिया आपने अमोनियम क्लोराइड, ये भी पानी में डिसोसिएट होता है। तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा, अमोनियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और ये जो आया है उसने मेन यहाँ का कॉमन आयन मैच हो गया। ठीक है ना। तो मेन रिएक्शन क्या, इसने प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, जिससे इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन एडिंग ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस द मोर ऑफ आयनिक स्पीसीज। ठीक है ना, ये आयनिक स्पीसीज जो ऑलरेडी प्रेजेंट इन डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। तो ये डेफिनेशन जो मैंने अभी पिक की है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इसलिए इसके गलत होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम क्या है ही नहीं। ठीक है ना, और ये 2 एग्जांपल आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, शिफ्ट, इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब एक यहीं पे आपको ये खत्म करना होगा
कि बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये भी मैं यहीं पे करवा रहा हूँ। बफर सॉल्यूशन, ये कमाल का सॉल्यूशन है बफर सॉल्यूशन। अगर मान लो आपकी किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, मान लो ये सॉल्यूशन है और इसकी पीएच है मान लो आपकी कितनी 5.2, ये पीएच है। तो ये जो पीएच है ये आपकी चेंज नहीं होगी अगर आपने इसमें पहले से ही क्या डाल रखा है, बफर सॉल्यूशन। तो आप ऊपर से थोड़ा बहुत 1-2 ड्रॉप एसिड या बेस डालोगे ना, तो पीएच इतनी की इतनी रहेगी, इस पे असर नहीं होगा कुछ भी। इसे कहते हैं बफर सॉल्यूशन, जो पीएच को चेंज नहीं होने देता। देखो बफर सॉल्यूशन, इट इज डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब रोकता है, any change in its pH value, even small quantity of acid or base are added to it। ठीक है ना। अगर मान लो बफर सॉल्यूशन नहीं डालोगे और इसकी पीएच कितनी है 5.2, अब आप इसमें 3-4 ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड की डाल दोगे ना, तो ये पीएच इसकी और भी नीचे गिर जाएगी, 4.8 तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये पीएच गिरेगी नहीं अगर आपने इसमें ऑलरेडी पहले से क्या डाल दिया, बफर सॉल्यूशन। तो ये रेजिस्ट यानी रोकता है पीएच को चेंज होने में, इसे बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अब आता है एक टाइप ऑफ बफर। टाइप ऑफ बफर दो तरह के होते हैं बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एक होता है एसिडिक बफर, जैसे एग्जाम्पल लोगे तो ये एग्जाम्पल है आपका CH3COOH प्लस में CH3COONA, ये आपका एसिडिक बफर है, इसका सॉल्यूशन जो आपने ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट में भी देखा था। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, दिस इज द वीक एसिड एंड ए सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड, इसी का सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड को कहते हैं एसिडिक बफर। अब सोचो ये पीएच को इंक्रीज या चेंज क्यों नहीं होने देता। अब पीएच देखो ये तो ऑलरेडी एसिड है, अब आप इसमें और ये जो डाल दोगे तो अब ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, इसकी जो पीएच है इसको चेंज नहीं होने देगा। क्यों, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ये देखो, यानी आपके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होने बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हेल्प करता है। बाकी अभी आपकी जो 11th क्लास में सिर्फ इतना ही दे रखा है, एसिडिक बफर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड। इसी तरीके से बेसिक बफर, यहाँ भी वही एग्जांपल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। क्या करता है बेसिक बफर, ये भी वही है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस, इसे बोलते हैं बेसिक बफर। तो बफर इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि जो रेजिस्ट करता हो पीएच को चेंज होने से, ठीक है ना, फ्यू अमाउंट ऑफ अगर आप एसिड बेस डालते हो तो पीएच चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगी, इसे कहते हैं बफर सॉल्यूशन। कल की क्लास में मैंने बता दिया था भाई, ले चैटलियर प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन और सोलबिलिटी प्रोडक्ट, इन चारों में से एक ना एक एग्जाम में आएगा, का मतलब आएगा 100%। तो इतना होने के बाद सोलबिलिटी प्रोडक्ट हम अगली क्लास में करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे न्यूमेरिकल सेक्शन को। कितने न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आप इसमें कर पाओगे, ठीक है। अब जो कॉमन आयन इफेक्ट का जो लॉजिक है वो भी इसमें ऐड हो गया है, तो देखते हैं एक एक करके। पहला न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 19, प्रॉब्लम 19 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी प्रॉब्लम 19। अब ये एक्सरसाइज है तो भाई हमें तो प्रॉब्लम 19 चाहिए। प्रॉब्लम 10, प्रॉब्लम 23, प्रॉब्लम 21, 20 और ये आ गई आपकी 19, ये प्रॉब्लम है। चलो भाई अब इसमें थोड़ा सा चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम को भी। देखो जिस तरह से आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड था वैसे ही आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस होता है, ठीक है।
और ये सब आपको आपकी उसमें मिल जाएगा। हम यहाँ से इसको ट्राई करते हैं, नोट्स में सारा मिल जाएगा आपको। द pH ऑफ 0.1 मोनोबेसिक एसिड, कितना अजीबोगरीब बोल रखा है, मोनोबेसिक एसिड। यार हम कैसे पता करें ये बेसिक है या एसिड है, बोलना क्या चाह रहा है ये? रेज योर हैंड, ये बेसिक है या एसिडिक है? निखिल बताइए। भैया एसिडिक। कैसे पता लगा? पीएच दिए भैया 4.50। 4.50 जो पीएच दे रखी है वहां से कंफ्यूजन होती है दूर, ये एसिडिक है और हम इसको HA से रिप्रेजेंट करेंगे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालो। ओके, अच्छा A की भी निकालो, HA की भी निकालो इक्विलिब्रियम पे। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। और भी रुको मत, डिटरमाइन करो Ka pKa ऑफ दिस मोनोबेसिक एसिड। यानी इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछ लिए और गिवन है वो यही है पीएच और 4.50। तो हम अपना कल वाला जो शैतानी दिमाग है फिर से लगाते हैं भाई। ट्रिकी माइंड यूज करो। 7.19 प्रॉब्लम जो पोर्शन है HA है, और इसमें अगर आपने पानी डाल दिया, या ऐसे भी लिख सकते हो, आपके हाथ में कमांड है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और A नेगेटिव। मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में H पॉजिटिव का जिक्र है, ये भी निकालना है। तो इनिशियल पे कंसंट्रेशन जो दे रखी है वो उन्होंने 0.1 दे रखी है, और यहाँ पर है आपकी 0.0। बताइए, मैं लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लू या एक्स लू? रेज योर हैंड, अल्फा या एक्स? सभी के पास एनसीईआरटी है भाई, और अपने एनसीईआरटी निकाल के बैठा करो। शशांक बताइए। सर एक्स की तरह कर सकते हैं। एक्स की तरह करेंगे बिकॉज यहाँ पर आपका जो अल्फा है वो कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिग्री नामक कोई शब्द है ही नहीं। एज यू कैन सी देयर इज नो डिग्री और एक्सटेंट समथिंग। तो यहाँ पर आपका एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस का एक्स। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है गिवन वो है 0.1 मोलैरिटी, और इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो है क्या, पीएच वैल्यू जो कि है आपकी 4.50। और जो फाइंड आउट करना है उसकी तो उन्होंने यार लाइन लगा दी, HA की कंसंट्रेशन बताओ, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बताओ, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन बताओ। तो अभी मैं आगे नहीं जा रहा, अभी मैं यहीं पे रुका हूँ। क्या कोई है तरीका जिससे हम इन तीनों की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? रेज योर हैंड, किसी के दिमाग में आइडियाज चल रहे हो तो। वेरी गुड शशांक, नाइस, एंजॉय कर रहे हो आप वो भी इक्विलिब्रियम को, वाओ। नितेश, नितेश बताइए। हम पीएच के फॉर्मूले से हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, और हाइड्रोजन बिल्कुल आयंस की कंसंट्रेशन आएगी तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमारे एचए की जो है कंसंट्रेशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम पे। एग्जैक्टली भाई, बिल्कुल सही बताया। पीएच एक्स की की वैल्यू का यूज ए करके, नेगेटिव का होगा। पीएच की वैल्यू का यूज करके हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये निकल गया तो फिर एक्स निकल गया, एक्स निकल गया तो फिर ये भी निकल गया, यानी तीनों आंसर आ सकते हैं एक पीएच से। ठीक है ना? तो खेल बड़ा सिंपल है। आप पीएच का इस्तेमाल करोगे तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच की वैल्यू 4.5 है, तो आप यहाँ से नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, तो यहाँ से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो, जो कि है कितनी भाई, ये है आपकी 3.162 इंटू 10⁻⁻5, यानी आपकी एक्स की वैल्यू आ गई है। ये आ गई है एक्स की वैल्यू, तो ए नेगेटिव भी एक्स है, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी सेम, 3.162 इंटू 10⁻⁻5। और अगर ये वैल्यू आ गई है आपकी, तो आप ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो, एच की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यू नो वेरी वेल। ठीक है ना? अब देखो, कई बच्चे तो ये भी बोलेंगे कि यार इसकी जो वैल्यू है HA की, उसमें हम माइनस कैसे करेंगे इस चीज को? तो माइनस का भी सिंपल तरीका है यार। अगर आप चाहो तो 0.1 माइनस में इस पूरी x की वैल्यू को आप जो माइनस है वो कर सकते हो, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा।
सारा आंसर आ जाएगा। अब करने को तो यार ऐसे करना पड़ेगा, और कोई इसका तरीका तो है नहीं। 0.0000 और उसके बाद 316, और कोई तरीका तो है ही नहीं। ठीक है, चाहो तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। तो ये आ गया आपका ये पोर्शन खत्म। अब वो कह रहा है कि इसके बाद आप इसकी केबी भी निकालो। अब जो केबी को निकालने का जो तरीका, जब एक्स ही आ गया तो यार कुछ है ही नहीं ना। अब ये के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच पॉजिटिव अपॉन में क्या, ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय क्या, एच ए, और सभी वैल्यू ऑलरेडी आपकी गिवन है। ठीक है ना, जो अभी अभी हमने निकाली है। तो इनको रखो यहाँ पर, और के बी आ जाएगा। के बी आ गया तो पी के बी भी आ गया, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है आपको पूरी मेहनत करके, और ये आपका होमवर्क है। यस नितेश, अब पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो। भैया मैं कह रहा था, जो हमारी कंसेंट्रेशन आई है हाइड्रोजन आयन की, वो बहुत कम है, लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 3.16 इंटू 10⁻⁵। हाँ, तो किसके कंपैरिजन में इग्नोर करोगे? मतलब आई है तो उसको इग्नोर कर दो। इग्नोर कोई चीज होती है तो किसी के कंपैरिजन में होती है। जैसे अगर मान लो कोई बॉक्सिंग कर रहा है जिसमें एक का वेट 90 केजी है और एक का वेट हाईली कम है 50 केजी, तो 40 केजी का डिफरेंस है ना, इसलिए इसको वही इग्नोर करके इसको जीता घोषित कर देंगे। क्योंकि हमेशा बॉक्सिंग में इक्वल का वो होता है, इतना नहीं कि इतना गैप हो गया। किसके कंपैरिजन में इग्नोर? आप तो कह रहे हो कि अकेला आया, अकेले को इग्नोर कर दो। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको एच पॉजिटिव की वैल्यू ये आई, अब कह रहे हो इसको इग्नोर करके 0 लिख दो, ये थोड़ा ना चलता है। किसी के कंपैरिजन में कोई चीज इग्नोर होती है कि कितनी कम है। ठीक है ना, तो इसके ये रहेगा, हाँ इसके कंपैरिजन में आप इग्नोर करके 0.1 लिख सकते हो, ये आपका राइट है। ठीक है, तो ध्यान देना आगे इसको कैसे इग्नोर करते हैं। अब हम चलते हैं अगले पे, प्रॉब्लम 21 पे। एक और केस उठाते हैं और देखते हैं कुछ नई जानकारी निकल के सामने आए तो ये हमारा कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन था। और इनका कोई भी तरीका हो, लेकिन हमने जो तरीका था वो यूज कर दिया। देखो इन्होंने इनको इग्नोर कर दिया, जो इग्नोर करने की बातें चल रही है ना, इग्नोर कर दिया। साफ साफ दिख रहा है, ये साइन जो दिख रहा है ना आपको ऐसे करके, ऐसे ये नियरली इक्वल होता है, तो उन्होंने इसको इग्नोर किया है। वैसे ही आपको अपनी लाइफ में नेगेटिव पीपल को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आपके कंपैरिजन में उनकी औकात या वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसीलिए उनको इग्नोर करो और आगे निकलो। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है तो। आगे चलते हैं 21 पे जो क्वेश्चन है आपका, वो कौन सा है? गिव मी अ सेकंड। हेलो हेलो, हाँ बोलो। मैं हो जाऊंगा 7। नैना का इन्फिनिटी है, उसका पता नहीं, हो सकता है 10। अच्छा चल, अभी मैं क्लास में करता हूँ कॉल। ओके ओके देन, यहाँ पे 7.21 जो है, ये है अब हमारा अगला टारगेट। ये भी कमाल का क्वेश्चन है, ये एक बार सेशन एंडिंग में पूछा था। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको बोलते हैं हम NH2NH2, दे भी रखा है, ये रहा NH2NH2, ये हाइड्राजीन है। 12th में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, 12th में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, और आपका इसका हाइड्रोजन से अमोनिया डेरिवेटिव 5 पढ़े जाएंगे। यहाँ तो एक ही है, वहां 5 होंगे। ठीक है ना, 2,4-DNP, हाइड्रोजीन, सेमी कार्बाजाइड, ये सारे उसी में आएंगे। फिलहाल आपके पास एक छोटा सा केस दे रखा है, हाइड्रोजीन वगैरह 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 वगैरह। चलो कुछ भी देखो इसमें, बताओ ये एसिड है या बेस है? रेज योर हैंड। एसिड है या बेस है? लक्ष्य बताइए। भैया बेस है। बेस, बिल्कुल। कैसे पता लगा? साफ साफ पता है हमें पीएच को देख के। ये देखो पीएच है इसकी 9.7, तो ये एक बेस है। अब इसमें भी हमें पीएच दे दी है, कंसंट्रेशन दे दी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? केबी और पीके भी निकालना है। चलो खेलते हैं इसके साथ भी। 7.21
7.21 ये इक्विलिब्रियम का अगला क्वेश्चन है। तो भाई इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेस जैसे ही पता लग गया BOH का यूज करो। जरूरी नहीं है कि उनका जो वो दे रखा है फार्मूला उसी के से चलो, ये आपका राइट है और ये एनसीईआरटी ने कहा भी है कि आप ऐसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करो। आज इसको हम यूज भी करने वाले हैं। तो भाई इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसकी वो है 0.004, ये है इसकी 0 और एट इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है वो है इसकी क्या x और ये हो जाएगी आपकी 0.004 माइनस में x। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ लिख दूं सारी की सारी वैल्यू को, तो हम देखते हैं हम कितना आगे तक जा पाएंगे इस वैल्यू में। देखो उन्होंने हमसे दो चीजें पूछी हैं, एक तो पूछा है कि इसका KB निकालो और PKB निकालो। तो भाई सबसे पहले KB और PKB, मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। आपके दिमाग में चाहे कैसा भी कुछ चले, मुझे कॉन्सेप्ट ऐसा बताओ कि हम KB तक कैसे पहुंच सकते हैं। किसी के पास है इसका मैप माइंड में? रेज योर हैंड। KB तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर KB तक पहुंच गए तो PKB भी आ गया। वेरी गुड देवेश, बताइए। सर हमें पीएच दे रखी है तो 40 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको तो हमारे पास POH आ जाएगी, तो उसका Very good. एंटी लॉग करेंगे तो हमारे पास OH की OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आ जाएगी, वेरी गुड, जो कि B पॉजिटिव कंसंट्रेशन के बराबर है। वेरी गुड। और उसके और बाद उससे हम हम KB निकाल लेंगे सकते हैं। और उसका नेगेटिव लॉग करके फिर PKB निकल जाएगा। देखो बिल्कुल सही है, जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल रिलेटिंग है और इसमें आपके माइंड में छोटी छोटी चीजें चलनी चाहिए। देखो सबसे पहले हमें पीएच दे रखी है क्वेश्चन में, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? POH निकाल सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? OH निकाल सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? X निकाल सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? KB निकाल सकते हैं। बस यही तो चाहिए होता है। माइंड कितना सिंपल इसे बना सकता है और माइंड ही कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है इसको। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें यहाँ से निकल गई। अब KB से क्या निकाल सकते हैं? PKB निकाल सकते हैं। खत्म, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है ना? तो बहुत आसानी से आप PH का यूज करके PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो PH तो दे ही रखी है 9.7, ये दे रखी है शायद, इसमें कितनी है? 9.7 है। तो 9.7 प्लस में POH इज इक्वल टू 14, तो POH इज इक्वल टू ये आ जाएगी आपकी माइनस करने के बाद कितनी? 4.3। रेज योर हैंड अगर किसी को डाउट है इस पूरी साइकिल में कि इसके बाद ये कैसे लिख दिया सर आपने। रेज योर हैंड। ऑल क्लियर, वेरी गुड। क्या किसी को पता है इक्विलिब्रियम नाम की एक मूवी भी है? इक्विलिब्रियम नाम से एक मूवी भी है, किसी को पहले से पता था ये? अर्णव गुप्ता बताइए। सर सुना था नाम, मैंने कभी देखी नहीं लेकिन ये। ओके सर आपने देखी? पता है, मैंने ये मूवी के बारे में सुना है आपकी ही तरह, कईयों के मुंह से ये भी सुना है, साइंस स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ में आएगी। इक्विलाइजर नाम की भी एक मूवी है, वो देखी है मैंने। ठीक है ना? तो एक इक्विलिब्रियम नाम से भी है, इक्विलाइजर नाम से भी है, तो वो तो देखिए। ओके, अब आगे चलते हैं इसमें। अब देख लो अच्छी तरह से भाई हमने क्या क्या चीजें हैं जो पहले से ही कर रखी हैं। ये हम न्यूमेरिकल 7 तक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। इस फॉर्मूले को भी बड़ा यूज किया है हमने, जो कि होता है 10 की पावर -40 गिरा, और इस फॉर्मूले का भी बड़ा यूज किया है हमने। ठीक है, डाई बेसिक, डाई और पॉली एसिडिक जो है ये अब यहाँ से कॉमन आयन पे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ तक देखो, डाई बेसिक को छोड़कर, यहाँ तक को छोड़कर ऊपर का हर सेक्शन हम कर चुके हैं। ठीक है, ये सारा सेक्शन हम कर चुके हैं, डेराइव वगैरह, रिलेशन बिटवीन KB एंड K। ठीक है, और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, जिसमें हम MOH लिख रहे हैं, इसको BOH भी लिखते हैं। ठीक है ना? ये हम कर चुके हैं। ये सब KB का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, KB की वैल्यू भी C अल्फा स्क्वायर होती है, वही
सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, बिल्कुल वही जो के ए की होती है। ये भी हो गया हमारा। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था, इस पे भी हमने सारा खत्म कर दिया पोर्शन। तो ऊपर का जितना भी पोर्शन है पीएच हम सारी कर चुके हैं, वो होती है खत्म। अब हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं इसको करने के लिए डाई बेसिक डाई एसिडिक, ये रहा डाई और पोली बेसिक एसिड और डाई और पोली बेसिक बेस, ठीक है ना। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, जैसे एक हाइड्रोजन, हमने बार बार क्या इसे परमानेंट क्यों बोल दिया था, क्योंकि ये एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो ये मोनो एसिडिक हो गया, ठीक है ना, मोनो बेसिक एसिड हो गया ये। अच्छा, डाई बेसिक और पोली बेसिक कौन से होते हैं, जो दो, जैसे H2SO4 हो गया, ये डाई बेसिक एसिड है, ये दो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये वही बात हो रही है, अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करेंगे वगैरह वगैरह। अच्छा, और कॉमन आयन तो है ही अगला, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे कॉमन आयन के न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं अगला न्यूमेरिकल, और ये है हमारा नंबर 44, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा समुंदर आ गया, लेवल सेकंड आ गया, ठीक है। उसके बाद लेवल थर्ड है और खेल खत्म। तो ये लेवल सेकंड होता है स्टार्ट यहाँ से 44 एक्सरसाइज, और मैं लेवल सेकंड और लेवल थर्ड में से भी आपको बिल्कुल इजीली बाहर निकाल दूंगा, ध्यान से देखना। लास्ट में सोलबिलिटी प्रोडक्ट पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। सोलबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन एंड ऑन सोलबिलिटी प्रोडक्ट, सोलबिलिटी साल्ट, और ये चैप्टर खत्म। और बड़ी मेहनत लगी इसको करने में। ये देखो सारे जो रेड कलर के निशान आप देख पा रहे हो, जिसे ना ये अभी दिखने में आसान लग रहे हैं, लेकिन इसकी जो जर्नी है वो बहुत मेहनत वाली जर्नी है। नंबर है 44। इस क्वेश्चन को अब हम करने वाले हैं जहां आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा नया नया, कॉमन आयन इफेक्ट भी यूज होगा इसमें, ठीक है। तो देखो भाई, अपना दिमाग लगा लो अच्छी तरह से। अब यहाँ से होती है शुरुआत और फिर एक लंबा सफर चलेगा इसी का, इस लेवल का। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल, फिनॉल को कहते हैं बेंजीन के ऊपर OH, इसको कहते हैं फिनॉल। और मैं स्पेस यही बनाना पड़ेगा, तो मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ। क्या कोई बता सकता है फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है? फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है? अपूर्वा सिंह, भाई अपूर्वा सिंह, आप वैसे तो हो यहाँ पर, यहीं पे हो फोन पे या फिर मूवी देख रहे हो आप? अपूर्वा सिंह है भाई आज? हाँ जी अपूर्वा सिंह, सर मैं हूँ सर। यस सर। चलो 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 चलो, वही मैं कहूँ यार, आज मूवी की बात चली और अपूर्वा सिंह का कोई रिप्लाई नहीं आया। सर मैं करने वाला था सर इक्वलाइजर में सर, वो एक्शन मूवी ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, मैं करने वाला था सर। और जो उसका एक्टर है वो भी बड़ा पॉपुलर है भाई। द बुक ऑफ एली देखिए? सर द बुक ऑफ एली नहीं देखी सर। देखियो कभी टाइम लगे तो, वही हीरो है सेम, इक्वलाइजर वाला। और क्या एक्टिंग है भाई साहब, अप्रिशिएट करोगे आप मुझे। अपने घर वालों को बताया करो भाई, मैं मूवी सजेस्ट करता हूँ तो मेरे को कभी वो करता हो तो मैं अच्छी अच्छी मूवी, और तुम बोल दोगे अपने घर पे कि सर ने हमें रिकमेंड किया इसलिए मैं मूवी देख रहा हूँ। तो भाई क्वेश्चन है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल, ये है आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल। फिनॉल का दूसरा नाम मैं पूछ रहा था, रितु ने हैंड रेज किया था, और बताइए रितु क्या है फिनॉल का दूसरा नाम? कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड नहीं, कार्बोलिक एसिड, इसका दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। तो भाई लिख लो, जिसको नहीं पता, जिसको फिनॉल भी नहीं पता था, तो फिनॉल को ही बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, ठीक है, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। कितने याद रख पाएंगे इसको? 12th का है सारा खेल, तो याद रख लेना जरूर। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर होता है फिनॉल का, बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है। अगर H लॉस हो जाए तो इसे बोलते हैं बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव। अब कोई बता सकता है बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव को क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड, बिना चीटिंग करे।
ये तो हो गया आपका फिनोल, जिसका दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव को क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड। नितेश बताइए। बेंजोल भैया। बेंजोल नहीं भाई, याद कर लो, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और तो और अगर एक लेवल और जाना है तो इसे याद रख लो फिनोलेट आयन, इसे फिनोलेट आयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिनोल है, ये आपका फिनोल और कार्बोलिक एसिड है, ठीक है। और ये आपका फिनॉक्साइड या फिर फिनोलेट आयन है ये। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फिनोल दे रखा है, तो हम चाहें तो यार फिनोल को ऐसा कैसा लिख सकते हैं, ये है C6H5OH फिनोल, और अब ये डिसोसिएट होगा इस तरह से C6H5O नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। अब इसमें इनिशियल और एट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू अगर मैं देखूं इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फिनोलेट आयन की, तो क्वेश्चन है 44, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05, ये दे रखी है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.05। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इतना, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन? फिनोलेट आयन आपको पता है C6H5O नेगेटिव को बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंसंट्रेशन बताने, और व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, जो क्या इतने मोलरिटी सॉल्यूशन, क्या सोडियम बेनफिनोलेट ऐड कर दिया। याद करो ऊपर से ऐड किस में करते थे? कॉमन आयन इफेक्ट में। याद करो हम CH3COOH एसिटिक एसिड में क्या ऐड करते थे? सोडियम एसीटेट। याद करो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या ऐड करते थे ऊपर से? अमोनियम क्लोराइड। याद करो अभी हम फिनोल में क्या ऐड कर रहे हैं ऊपर से? सोडियम फिनोलेट। ये तीसरा एग्जांपल है कॉमन आयन इफेक्ट का। यानी आधा क्वेश्चन तो नॉर्मल है और आधा क्वेश्चन है कॉमन आयन इफेक्ट पे। पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको करते हैं, आधा क्वेश्चन उसमें कहा है कंसंट्रेशन निकालो फिनोलेट आयन की। चलो अभी निकाल देते हैं। ये कंसंट्रेशन है और उन्होंने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल जो है वो दे दिया यहाँ पे। अच्छा अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। यहाँ पे देखकर बताओ मुझे कि फिनोल एसिडिक है या बेसिक है? रेज योर हैंड। फिनोल एसिडिक है या बेसिक है? 12th क्लास में तो इस पे CBSE में क्वेश्चन आया था, फिनोल एसिडिक है या बेसिक है। विनीत बताना। निखिल बताना। सर एसिड। एसिड। हाउ कैन यू टेल कि एसिड है? सर अभी आपने बताया था फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। देखो भाई ये तो इसमें क्वेश्चन में ढूंढ के आप सोचो ना कि कैसे कैसे पता लग जाए, तो नहीं पता लग सकता। फिनोल एक एसिड है और आपने याद रखा हो तो ऊपर ना इक्विलिब्रियम में ऊपर आपने पढ़ा हो तो एक टेबल आई थी, उस टेबल में बताया गया था, जैसे ये बेस की टेबल है वैसी ही एक टेबल आई थी, ये एसिड की टेबल है। इस एसिड की टेबल में हमारी लिस्ट में ये देखो नीचे क्या है, सबसे लास्ट में है ना फिनोल। तो फिनोल एक एसिड है। 12th क्लास में तो क्वेश्चन आता है फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, व्हाई? तो फिनोल एसिडिक है, सारी चीज तो उसमें नहीं देंगे ना, वो कुछ चीज तो आपको भाई याद रखनी पड़ेगी। तो याद रखो इसे फिनोल एक एसिड है। अब हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो एसिड के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इसकी वो है 0.05। तो ये आपकी 0 होगी, ये x है क्योंकि कोई डिग्री नहीं है, 0.05 माइनस का x हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ से क्या निकाल के दिखाओ? फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन यानी x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। Ka की वैल्यू गिवन दे रखी है। तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट अगर मैं करूं तो C6H5O नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई H पॉजिटिव एंड द होल वैल्यू डिवाइडेड बाई C6H5OH जो कि फिनोल है और ये एसिड है। तो Ka की वैल्यू तो गिवन दे रखी है क्वेश्चन में, 1 × 10 की पावर 10 माइनस 10, ये होगी आपकी x और ये कितनी होगी आपकी 0.05 माइनस x, ठीक है। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम इसमें एक्स्ट्रा कर पाए।
आपको कैसे ना कैसे करके यहाँ नीचे भी बोलना पड़ेगा कि क्वाड्रिक इक्वेशन से बचना है, तो नीचे आपको बोलना पड़ेगा कि जो वैल्यू है एक्स की, सुनना भाई जब ध्यान से जो भी मैं बोलूँ, अब देखे तो सही किसके दिमाग में कितना क्या चल रहा है और कितने बेचारे सहमे हुए हैं कि और इतने खतरनाक खतरनाक न्यूमेरिकल पता नहीं कैसे बचेंगे। उन जो बच्चे सहमे हुए हैं ना, मैं उनको बता देता हूँ, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको ना सिर्फ 20 क्वेश्चन पे निशान लगा दूंगा, आपके स्कूल में 20 से बाहर कुछ नहीं आएगा। क्यों आप इतने परेशान हो रहे, 100 क्वेश्चन करोगे तुम। लेकिन जो बच्चे अपनी लाइफ में ड्रीम फॉलो करना चाह रहे हैं भाई, उनको तो मैं यही कहूंगा कि अगर मैं 80 क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ ना, तो आप ना बचे हुए 20 भी अपने आप सेल्फ स्टडी से कर लो, जो अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही अचीव करना चाह रहे हैं भाई, जो सेटिस्फाई है। ठीक है यार, 30,000 इनफ फॉर माई लाइफ, आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो उनके लिए तो भाई मैं 20 क्वेश्चन बड़े आराम से, दो एक नंबर भी कट जाए तो मेरा बता देना। 0x के कंपैरिजन में 0.05 इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू, sorry, the value of x is very very small in comparison to 0.05, so can be neglected। अब मेरा जो क्वेश्चन है भाई बड़े बड़े योद्धाओं से, वो ये है कि मुझे ये बता दो, हमें कैसे पता लग गया x इज वेरी वेरी स्मॉल? कोई है हिंट? कहीं से कुछ तो देखा होगा जो बताया x इज वेरी वेरी स्मॉल। यस मिस्टर नितेश बताइए। भैया जो हमें के की वैल्यू है दी हुई है, उससे हमें पता चल रहा है कि जो के की वैल्यू बहुत छोटी है, यानी डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू थी बहुत ज्यादा बड़ी थी, यानी डिफरेंस तो ज्यादा कुछ था ही नहीं, इसलिए एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया। देखो ये जो बिल्कुल सही है, ये जो वैल्यू इतनी छोटी क्यों आई, सोचो एक बार, इतनी स्मॉल 0.0000009 बार 0 फिर 1 क्यों आई? क्योंकि जरूर डिनोमिनेटर जो था वो ज्यादा था। अब डिनोमिनेटर में कौन ज्यादा है? एक्स तो ऊपर भी है, फिर तो ऊपर वाला और भी ज्यादा होना चाहिए। नहीं, 0.05 ज्यादा है। सिंपल यार, एक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, सो कैन बी नेग्लेक्टेड एंड योर आंसर विल बी इजी। क्या? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.05 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट योर एक्स। योर एक्स इज कितना? 2.2 इंटू 10⁻⁻6। ये आ गया आपकी वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे ही वैल्यू ऑफ एक्स आ गई, यू नो वेरी वेल कि आपका फिनोलेट आयन कंसंट्रेशन आ चुका है, ये रहा, राइट? ठीक है ना। तो यहां तक होता है खत्म ये खेल। अब जो खेल शुरू हो रहा है भाई, कितने मिनट है हमारे पास? 5 मिनट। साम दाम दंड भेद सब लगा दो, क्योंकि अब आने वाला है ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र की शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये तो छोटे मोटे कबूतर मार रहे हैं हम, अब देखना एक बार ध्यान से। अब अगले क्वेश्चन पे फुल फोकस, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि कहानी बड़ी आसान चल रही थी रिएक्शन की, C6H5OH जो कि होता है फिनॉल, और ये डिसोसिएट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डिसोसिएट हुआ, तो ये क्या बना इसने? C6H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। कहानी बहुत सिंपल चल रही थी, लेकिन आपने ऊपर से क्या डाल दिया? सोडियम फिनोलेट डाल दिया, जो कि क्या होता है? ONA, सेम ONA। ये भी पानी में डिसोसिएट होगा, और अगर ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, यानी ये कंसंट्रेशन इसके साथ क्या होगी? ऐड होगी। और क्या कौन सा लग गया कॉन्सेप्ट? कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कॉमन आयन इफेक्ट तो हमारे समझ में आ गया, अब वहां रिप्रेजेंट भी तो करना है ना। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, यहाँ कॉमन आयन दिखाना है उनको, टीचर्स को, कि भाई ये लग गया कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब रिएक्शन को दोबारा लिख दो, जो मेन रिएक्शन है, C6H5OH विल गिव यू क्या? C6H5O नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। ये मेन रिएक्शन दोबारा लिख दिया आपने। अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन बताओ क्या है, समझना एक बार ध्यान से।
0.05 थी, तो यहाँ क्या थी 0.0। अब सोचने वाली बात है, एट इक्विलिब्रियम पे हम क्या लिखने वाले हैं, इसको x लिखने वाले हैं, इसको भी तो x लिखने वाले हैं ना, और इसको क्या लिखने वाले हैं 0.05 माइनस में x। ठीक है, ये x है। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ो और आपको सारी कहानी समझ में आएगी। अब देखो अगला पार्ट बिल्कुल देवेश, बिल्कुल निखिल, देवेश कौशिक, निखिल कौशिक, आपकी बात बिल्कुल समझ गया मैं, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो अगले पार्ट में डिग्री शब्द का इस्तेमाल हुआ है और आप यही बोलना चाह रहे हो, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे अपना रूल फॉलो करते हुए सी अल्फा। तो यहाँ हम लगाने वाले हैं सी अल्फा, ये सी अल्फा, तो ये सी अल्फा लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ भी सी तो सही है, चलो सी माइनस सी अल्फा लगाएंगे। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इट सी, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको आप क्या लिख सकते हो सी। ठीक है, अच्छा यहाँ भी हम सी अल्फा लगाने वाले हैं, लेकिन 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 थोड़ा सा रुको और देखो कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो सोडियम फिनोलेट आया है साथ में उसकी कंसंट्रेशन जो थी वो क्या थी। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो बताना है आपको। अगर इतनी मोलैरिटी सोडियम फिनोलेट की डाली है, अब साफ साफ पता लग रहा है जब सोडियम फिनोलेट 1 है तो इसकी फिनोलेट भी तो 1 है, तो इसका मतलब इसकी जो भी कंसंट्रेशन है वो यहाँ ऐड हो जाएगी। कितनी है, सी प्लस सी अल्फा प्लस में 0.01, ये ऐड हो जाएगी इस तरीके से जो ऊपर से डाला है। ठीक है ना, अब ये ऊपर से डाला है तो हर बार आपको जो बाहर से डालेंगे उसको इस तरह से ऐड कर देंगे और फिर अपना क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल वही हो गया जो हमारा था। ठीक है, अब ये सोडियम फिनोलेट का क्वेश्चन बिल्कुल वही हो गया जो हमारा नॉर्मली था। अब इस क्वेश्चन में एक बार ये और चेक कर लो यार, फाइंड आउट क्या करना है। चलो चेक करते हैं फाइंड आउट क्या करना है। भाई इसमें कहा है फाइंड आउट करके दिखाओ क्या, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये देखो यहाँ तक हम आ गए हैं। अब अल्फा के तो हम पहले निकाल चुके हैं, के हमेशा कांस्टेंट होता है तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको सी अल्फा प्लस में 0.01 मल्टीप्लाई बाई सी अल्फा एंड द होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाई क्या, सी को हम ले लो 1 माइनस में अल्फा, तो सी से ये सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या कहा है कि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू, हम हर बार मानते हैं एज कंपेरिजन टू 1 मान लो। तो अब किस अल्फा को आप इग्नोर करने वाले हो, ये आपका आंसर बता देगा। के ए इज इक्वल टू, ये अल्फा बहुत छोटी है। ठीक है, तो अगर हमने ये इग्नोर कर, इसके कंपैरिजन में ही बहुत छोटी है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ऊपर क्या रह गया 0.01। अच्छा ये वाला अल्फा तो किसी के कंपैरिजन में है ही नहीं, ये तो मल्टीप्लाई है सीधा सीधा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डिवाइड बाई ये अल्फा भी इग्नोर हो गया, एक के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, 1 रह गया। लो आपका आंसर आ गया। के ए की वैल्यू ऊपर से देख लो, ये रही के ए की वैल्यू कितनी थी, के ए की वैल्यू 10 की पावर -10, तो 10 की पावर -10 इज इक्वल टू 0.01 इंटू में अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 की पावर -8। रेज योर हैंड अगर किसी को यहाँ तक डाउट है तो। कौन सी वैल्यू कहाँ इग्नोर होगी देख लो। इग्नोर का मतलब वैल्यू 0 हो जाती है। नितेश बताइए। भैया हमने ऊपर वाले सी अल्फा को क्यों इग्नोर किया? क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है 0.01 के कंपैरिजन में। कंपैरिजन आ गया ना, प्लस और माइनस जो होता है वो कंपैरिजन करता है। अगर अल्फा की वैल्यू सोचो, अगर अल्फा की वैल्यू जो है वो है 10 की पावर -6 और कंसंट्रेशन चलो थोड़ी बहुत है, मान लो कंसंट्रेशन 5 है मान लो, तो जब ये 5 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 5 का भी बुरा हाल कर देगी। 5 इंटू 10 की पावर -6, यानी ये सी अल्फा दोनों को ही कम कर देगी और वो इतना कम कर देगी कि 0.01 के कंपैरिजन में नथिंग। तो ये 0 हो गया, यहाँ तो ये किसी से प्लस माइनस है नहीं तो ये अल्फा जिंदा रहेगा, ये अल्फा भी इसके कंपैरिजन में माइनस है तो 0 हो गया।
ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन है वो ये आ जाएगी और आंसर ये आ जाएगा। ओके समझ में आ भैया। गया? तो ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करना। अभी तो पहला ही क्वेश्चन है, अभी तो कॉमन एंड इफेक्ट पे 4-5 क्वेश्चन और होंगे। थैंक यू सो मच।